एक पढ़ी लिखी बहन की भेजी हुई एक सच्ची कहानी। कहती हैं कि मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था कि एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का हो, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से मेरी शादी कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी, उनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो मेरी किसी तरह से। वो जाहिल सा, बोलने का भी कुछ नहीं पता। मैं हर बात पर उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पे हाथ उठाया या गाली दी हो तुम्हें? लेकिन मैं बस बजिद थी कि तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा हुआ था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमाकर लाता हूँ सब इखराजात निकालकर जो बचता है शहजादी के हाथ पर ही रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहां। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपए हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा हुआ था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपए दे दूंगा हर महीने अलग से। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हमारे सब इखराजात भी थे, जैसे बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब कुछ। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने कभी बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपए देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगे, मेरे पांव पकड़े और बोला, शहजादी, ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूंगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज्यादा नमक डाल देती थी। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशों की तरह सो जाता था। ना जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता है। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी। शहर के सब महंगे और बड़े माल में जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल, अनपढ़, गवार कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थीं, पुराने से फटे कपड़े पहने हुए थे, पसीने से शराबोर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों ना गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़े रोल किया हुआ था, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहां साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी, कितनी थकन थी उमर में। सारा दिन वहां दर्द सहता, रात को मेरी सड़ी कटी बातें सुनता। सर, वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, बस मेरा दिल बदल गया।
मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा उस रात रोई। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गरम करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल के बाद पुलाव खाने लगा हूं। खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं करता। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पांव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर ना जाना बस। कहने लगे, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लिपट गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना कोई गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी हो सके तो अपने शोहर का वो चेहरा जरूर देखना जिसमें मैंने उमर को देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें उस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पे खुश रहो, पैसा सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही। आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी। शायद कोई लड़की संभल जाए हमारी आज की ये वीडियो देखकर। इस ख्याल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस वीडियो में जो भी नाम हमने लिए हैं ये सब फर्जी नाम थे, लेकिन कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।